हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गिवन दैट ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विथ दिस गिवन वेलोसिटी व्हेन दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। डिस्टेंस बिटवीन देयर इनिशियल वेलोसिटीज इज एल। फाइंड देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के मास एंड चार्जेस गिवन हैं। देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इधर से और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है लेफ्ट साइड में, और इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन लार्ज है। इनिशियल सेपरेशन लार्ज होने का मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। इनिशियली सिस्टम के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अगर मैं देखें तो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर इनके बीच का सेपरेशन अगर d है और ये मिनिमम है, तो इस इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटीज़ अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की वेलोसिटीज शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स A एंड B, जहाँ पर ये हैं। क्योंकि अगर वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आ गया तो अभी इनके बीच का सेपरेशन और कम हो रहा होगा। इसलिए इस टाइम पर इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम तब होगा जब कोई भी इनकी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं रहे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि अगर आप इसे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सॉल्व करके देखिएगा इसको ग्राउंड फ्रेम में, मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा। हम इसको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करेंगे पूरी प्रॉब्लम को। और ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व की जाए तो बहुत सिंपल हो जाती हैं, और ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करना चाहेंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। ओके, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम व्हेन दे डोंट हैव एनी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम। सो इन दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन विल बी मच इजियर इफ यू सॉल्व इट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल तीन ही चीज़ें होती हैं ऐसे क्वेश्चन में जो हम लगाते हैं: कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े यहाँ पर। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल देते हैं। आपको पता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 अगर आप करेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी जो कि 3v0/5 आ जाएगी टुवर्ड्स राइट। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ अल्फा माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास 2v0/5 और माइनस 8v0/5 आ जाएगी। यहाँ से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। 4m की वेलोसिटी 2v0/5 और m की वेलोसिटी 8v0/5 होगी। सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/5 और 4l/5 डिस्टेंस पर होगा क्योंकि 4:1 का रेशियो है। तो ऐसे केस में पहले बात हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता है r क्रॉस p होता है l, तो r ये हो जाएगा आपके पास और इसका p r इधर होगा और p इस तरफ हो जाएगा r क्रॉस p। तो r क्रॉस p नीचे की तरफ आएगा और नीचे वाले पार्टिकल के लिए r इधर हो जाएगा और p इधर हो जाएगा, तो r क्रॉस p। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम ही आ रही है, इसलिए इनका एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर दिया mvr 4m इंटू 2v/5 इंटू r परपेंडिकुलर l/5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया m इंटू 8v0/5 इंटू 4l/5। जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा उन वेलोसिटीज़ को अगर हम v1 और v2 मान लें तो उस टाइम पर सेपरेशन अगर d है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस d/5 यहाँ से और 4d/5 यहाँ से हो जाएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम सेम साइन के साथ आएंगे। तो 4mv इंटू d/5 प्लस mv2 इंटू 4d/5। आपको पता है बिकॉज सेंटर ऑफ मास जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, इसमें लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो माइनस mv2 प्लस 4mv1 इनकी वेलोसिटीज़ के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए इस इंस्टेंट पर, अपोजिटली डायरेक्ट होनी चाहिए। तो v1 v2 में आपको डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, ये बड़ा सिंपल हो जाता है। ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने इसको बहुत सिंपल कर दिया। इसमें अगर हम v2 को v मान लेते हैं तो v1 4v हो जाता है। तो v और 4v अगर मैं मान लें तो v केवल एक अननोन रह जाता है यहाँ पर और एक अननोन आपके पास d रह जाता है। दो इक्वेशंस बनाते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और v और d को सॉल्व कर लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाती है? 8v0l/5t। यहाँ पर v2 अगर v और v1 इक्वल टू 4v आप इन इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 8v0l/5d। आपके पास दो अननोन है v और d। तो एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इनिशियल वेलोसिटीज आपको पता है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी?
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 थी तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 4m v बाई 4 स्क्वायर और प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ जाता है K2E इंटू ई डिवाइडेड बाई डी। बस इसमें आप जो वैल्यूज़ गिवन है V0 की वैल्यू पुट कर दें तो आप देखते हैं कि L/D में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। L/D में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा तो D/L आपके पास पता लग जाता है। इससे आप लोग D कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश की होती तो आप इधर मानते कुछ वेलोसिटी V1 है, इधर मानते कुछ वेलोसिटी V2 है, फिर आप कहते ये एंगल θ1 पर होगा, ये एंगल θ2 पर होगा, फिर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाते अलॉन्ग x अलॉन्ग y, V1 θ1 V2 θ2 ये 4 अननोन लेकर और 5वां अननोन आपके पास इनके बीच का सेपरेशन d हो जाता। तो आप ज़रा इसको घर पे बैठकर एक बार सोचिए कि अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करने का आपके दिमाग में नहीं आता और आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई होती तो कितनी लेंदी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स में एक माइंड में ये पीछे ज़रूर चलते रहना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओके, यही खास बात थी इसमें, यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना प्रॉब्लम को कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय योर डे।